तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से लेक्सिकल एनालाइजर प्रोग्राम को टोकन में कन्वर्ट करता है। तो टोकन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, इट्स अ मीनिंगफुल वर्ड जिसमें आपका आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल, ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस डिटेल में किए हुए हैं। तो बेसिकली जो है टोकन क्या क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी आपका गिवन प्रोग्राम है उसको किस तरीके से टोकन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लेक्सिकल एनालाइजर किस तरीके से टोकन में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, लेक्सिकल एनालाइजर यूजेस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो हम लोग टीओसी में डिस्कस किए थे, डीएफए एनएफए फाइनाइट ऑटोमेटा, वही डीएफए टू डू टोकनाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हाइल डूइंग टोकनाइजेशन लेक्सिकल एनालाइजर, यहाँ लेक्सिकल एनालाइजर लिखना, लेक्सिकल एनालाइजर ऑलवेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू लॉन्गेस्ट मैचिंग। अब इस दोनों जो है पॉइंट का क्या मतलब है, ये आपका गिवन प्रोग्राम है सी प्रोग्राम। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ टोकन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे पहला टोकन्स क्या आएगा, इंटीजर। तो ये सबसे पहला टोकन हो जाएगा, ये हो जाएगा टोकन नंबर 1। लेकिन आएगा कैसे, तो डीएफए किस तरीके से डिजाइन होता है, लेट सपोज हम ये हमारा ये स्टेट है, इनिशियल स्टेट, ओके। उसके बाद क्या करें, आई को ये रीड करेगा और नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा, ओके। तो जैसे ही हमको फाइनल स्टेट मिलेगा वहीं स्टॉप कर जाएंगे और क्या हो जाएगा, वो आपका टोकन हो जाएगा। तो आई, क्या हम आई पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आई भी आपका एक वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है, टोकन। तो क्या हम यहीं स्टॉप कर देंगे, नहीं। जब भी कोई वेरिएबल आएगा, यहाँ दो तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कभी कभी हमें नेक्स्ट सिंबल रीड करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर, और कभी कभी ऐसे जो है सिंबल्स आएंगे जिसके लिए नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट आपका कैरेक्टर रीड करने की जरूरत नहीं। खैर वो कैसे आएगा देखते हैं। तो आपका आई आया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये आइडेंटिफायर सिर्फ आई नहीं हो सकता, इसका नाम कुछ और हो। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट सिंबल क्या है आपका एन, ओके। एन के बाद यहाँ आए, उसके बाद आई एन मिला। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे, टी मिला। उसके बाद यहाँ आ गए। अभी भी हम श्योर नहीं है कि हो सकता है कि इंट के बाद किसी ने इस तरीके से लिख दिया, किसी ने लिख दिया आई एन टी पी टी, इस तरीके से भी कुछ लिख सकता है। तो क्या होगा, ये इंटीजर, ये आपका कीवर्ड नहीं होगा, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफायर होगा। तो इसलिए हम यहीं स्टॉप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट चेक करेंगे। लेट्स सपोज हम इस तरीके से लिख देते, नेक्स्ट है आपका ब्लैंक, ओके। तो ब्लैंक इस तरीके से, अब तब जाके हमें पता चलेगा, ओ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इंट के बाद जैसे हमने ब्लैंक क्रिएट किया ऐसे ही पता चलेगा कि अच्छा ये तीनों मिला के क्या आ रहा है, आपका एक कीवर्ड हो रहा है, इंटीजर डेटा टाइप। तो इसलिए हमें कभी कभी नेक्स्ट सिंबल रीड करके तब फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि हमें जो है नेक्स्ट सिंबल रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी उस पर आते हैं, देखते हैं। तो इसका मतलब इंट आपका क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया, ये पहला कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से क्या है, मेन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। अब सपोज दैट हमें यहाँ मिला एम, तो एम ये भी हो सकता है कि भाई आपका ये आइडेंटिफायर हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो एम के बाद ये आ गए, लेट सपोज ए आए, अभी भी हम स्टॉप नहीं करेंगे। उसके बाद आई आया, अभी भी स्टॉप नहीं करेंगे। लेट सपोज यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, एन अभी भी नहीं स्टॉप करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका ओपन ब्रैकेट आया, इसका मतलब ये पता चल गया कि भाई ओपन ब्रैकेट का मतलब इससे पहले क्या था, आपका फंक्शन, और ये क्या आपका मेन फंक्शन। तो दूसरा जो है क्या कहते हैं, टोकन्स, दूसरा टोकन क्या हो जाएगा, आपका मेन हो जाएगा। तो यहाँ देखो, मेन रीड करके यहां तक पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट सिंबल जो है रीड करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि किसी ने इस तरीके से लिख दिया एम ए आई एन ए एम, ये भी लिख सकता है, ये भी आपका क्या है, आइडेंटिफायर है। कोई वेरिएबल नाम इस तरीके से लिख सकता है, फंक्शन का नाम इस तरीके से लिख सकता है। ऐसा सिर्फ यहीं तक जाके हम नहीं कह सकते कि अच्छा मेन जो है आपका फंक्शन में, नहीं, हमें नेक्स्ट सिंबल भी रीड करना पड़ेगा। अब देखो, तो इसलिए हम फाइनल पे पहुंच जाएंगे। और ये डायग्राम हम पूरा नहीं बना रहे, क्योंकि ये इतना स्पेस है नहीं कि सारे, बस ये समझ लो इस तरीके से ये क्या है आपका एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनना है तो उसको हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं आपको फाइनाइट ऑटोमेटा भी लिखा होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेक्सिकल एनालाइजर यूजेस डीएफए टू डू टोकनाइजेशन, तो इस तरीके से वो टोकनाइजेशन करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ओपन ब्रैकेट। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, कोई भी नेक्स्ट सिंबल हो उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है कि अच्छा ये एक स्पेशल सिंबल है, इसका मतलब वो क्या, टोकन है। ये भी क्या आपका टोकन है। तो इस लाइन में हमें टोटल नंबर ऑफ टोकन 1 2 3 4 टोकन हो गए। ये भी आपका टोकन है, तो इसका मतलब यहाँ इस लाइन में 5 हो गया। ये आपका टोकन 6 7 8, ओके। तो यहाँ तक गए हम लोग, कितना मिला हमें, 8 मिल गया। देखो, ये आपका एक कीवर्ड है टोकन, ये आपका एक वेरिएबल है टोकन, स्पेशल सिंबल टोकन।
तो यहाँ तक 8 हो गया। अब ये क्या है, अब डायरेक्टली हम लिख रहे हैं फॉर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके, यहाँ 18, उसके बाद 19। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी, यहाँ तक 19 आया, लोगों यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तक 19 आया। अब यहाँ प्लस प्लस है, ओके, तो अब देखो यहाँ आया, सपोज दैट ये आपका एक प्लस है, तो हो सकता है कि आपका बाइनरी जो है एडिशन हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये प्लस प्लस में, तब जाके हम फाइनल पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका यूनरी इंक्रीमेंट भी हो। तो कब, इसका मतलब क्या है, while doing tokenization lexical analyzer always give importance to the longest matching। longest का मैचिंग, longest अगर ये आपका एक टोकन है और ये भी टोकन है और दोनों कंबाइन होकर अगर आपका टोकन मिला है तो उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, इसलिए यहाँ लॉन्गेस्ट मैचिंग लिखा हुआ है। तो ये जो टोकन है ये एक होगा, तो यहाँ 19 यहाँ तक हुआ था, फिर 20, 21, ओके, ये आपका 21 यहाँ तक हुआ, फिर 22, इस लाइन में 22 हो गया, फिर ये आपका 23, 24, 25, ये 26, 27, यहाँ तक 27 मिला। अब यहाँ देखो लॉन्गेस्ट मैचिंग इससे समझते हैं 102। 1 अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो क्या होगा, टोकन। 0 अपने आप में एक कांस्टेंट है, ओके, ये भी एक टोकन होगा। 2 भी अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो ये अलग अलग क्या आ रहा है, आपका टोकन आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है आपका एक साथ लिखा हुआ है, तो पूरा हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। लॉन्गेस्ट मैचिंग का मतलब ये कि तब तक हम उसको इंक्लूड करते जाएंगे एक ही टोकन में, जब तक कि मतलब ये कि वो अलग ना हो। तो इसका मतलब 102 अपने आप में एक टोकन है, तो यहाँ तक 27 हो गया था, ओके। काउंटिंग देख लेना, ओके, काउंटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट कॉन्सेप्ट हमें समझना है। 27, उसके बाद यहाँ है 28, ओके, पूरा प्रिंटफ क्या है, ये भी आपका एक फंक्शन। 28, 29, ओके, 29 यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ ये समझना है, जैसे ही आपका जो भी आपका मतलब ये प्रिंटफ के अंदर जो डबल कोट्स में लिखा होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डबल कोट्स के खत्म होने तक ये पूरा एक टोकन होगा। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर हमें चेक करने की जरूरत नहीं क्या लिखा होगा, डबल कोट्स पूरा एक क्या होगा, टोकन होगा। तो 27 यहाँ तक होगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ओके, 35, ये मिला के 36, ये 37, यहाँ तक 37 आया, 38, रिटर्न 39, 40, 41, यहाँ तक 41 मिला, और ये क्या हो गया आपका 42। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 42। तो इसमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि आपका लेक्सिकल एनालाइजर डीएफए यूज करता है इस तरीके से, डायग्राम वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि आपको एक प्रोग्राम दिया रहेगा, नंबर ऑफ टोकन, वहां क्या करना है, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। लॉन्गेस्ट मैचिंग, जैसे हमने लॉन्गेस्ट मैचिंग के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया, प्लस प्लस का और 102 का, क्योंकि 1 भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, दैट मींस टोकन, 0 भी है 2, लेकिन कंबाइन अगर आपका प्लस टोकन है और ये प्लस टोकन है, लेकिन दोनों कंबाइन होके, प्लस भी तो टोकन है, बाइनरी एडिशन, लेकिन अगर ये आपका प्लस आ रहा है तो दोनों मिला के अगर टोकन है, दोनों मिला के लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको अलग और इसको अलग लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ टोकन क्या आएंगे, 42। काउंटिंग में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज उसको आप जो है काउंट करके देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आई थिंक समझ में आ गया किस तरीके से टोकन काउंट करना है। तो टोटल क्या हो जाएगा 42। सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने के लिए कि किस तरीके से लेक्सिकल एनालाइजर टोकन में जनरेट करता है प्रोग्राम को। अब देखो यहाँ है, अब हम डीएफए बनाने नहीं जा रहे हैं, बस खाली हमें देखना है। अच्छा, ये मेन आपका एक जो है टोकन हो गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है आपका, क्लोज ब्रैकेट पहले ही आ गया, ओके। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी आपका गिवन प्रोग्राम है उसको टोकन में कन्वर्ट कर दो। वो सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर को रेक्टिफाई नहीं करता। वो सिंटैक्स एरर जो होगा वो सिंटैक्स एनालाइजर देखेगा, और जो सिमेंटिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सिमेंटिक एनालाइजर देखेगा। लेक्सिकल एनालाइजर सिर्फ क्या करेगा, प्रोग्राम को स्कैन करेगा, अगर उसको मीनिंगफुल वर्ड मिला तो उसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा, ओके। तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, यस। क्या है ये आपका क्लोज ब्रैकेट 2, 3, तो यहाँ तक हमको क्या मिल गया, 3 टोकन इस लाइन में मिल गए। ये चौथा टोकन हो गया, तो टोटल 4 हो गए। अब देखो, देख लेते हैं पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक हमको 12 मिल गए। 13, 14, कॉमा क्या हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ तक 21 मिल गए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ तक 27 मिल गया, और ये क्या आपका 28। तो टोटल कितना मिल रहा है 28।
लेकिन क्या इसमें अगर देखें प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में एक तो पहली बात ये है कि सिंटैक्स एरर है, क्योंकि यहाँ देखो ये तो वैलिड है नहीं, यहाँ हमने फ्लोर ब्रैकेट पहले क्लोज लिखा है, यहाँ ओपन लिखा हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं। जो सिंटैक्स है सी के प्रोग्राम को पहले यहाँ ये आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। लेकिन ये लेक्सिकल एरर नहीं। लेक्सिकल एरर क्या होती है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिंटैक्स एरर है, नो डाउट। ओके, तो इसमें सिंटैक्स एरर है। ओके, सिंटैक्स एरर क्या है, इसमें सिमेंटिक एरर भी है, मतलब सेम वही है। ये सिंटैक्स एरर, ये सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ हमने x इक्वल टू a प्लस बी स्टार सी पहले लिखा हुआ, दैट मीन्स यहाँ हम एक्सप्रेशन सारे वेरिएबल हम पहले यूज करें, डिक्लेयर बाद में करते हैं, मतलब नहीं बाद में कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद जो है उसको यूज करते हैं। यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया। और दूसरी चीज y तो हमने यहाँ डिक्लेयर भी नहीं किया है, फिर भी हम y यूज कर दिए, क्या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर, लेकिन इसमें कोई भी लेक्सिकल एरर नहीं आएगी। तो जब भी कोई भी एग्जाम्पल आए तो उसमें हमें इमोशनल नहीं होना है कि अरे इसका सिंटैक्स तो गलत हो गया, तो इसलिए हम इसका नंबर ऑफ टोकन्स नहीं क्रिएट कर सकते। नंबर ऑफ टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर टोकन जनरेट करेगा। बस खाली हमें ना सिंटैक्स देखना है ना सिमेंटिक देखना है, सिर्फ ये देखना है कहीं कोई उसमें लेक्सिकल एरर है कि नहीं। अगर लेक्सिकल एरर होगा तब तो वो टोकन में जनरेट नहीं कर पाएगा। लेक्सिकल एरर क्या होती है देखते हैं। सिंटैक्स और सिमेंटिक लेक्सिकल एनालाइजर चेक नहीं करता है। ओके, सो अब एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। ओके, ये आपका सेम मेन है, 1 2 3, इस लाइन में कितने 3, इसको मिला के कितना हो गया 4। अब देखो यहाँ इंट x, अब देखो यहाँ डबल इक्वल है, तो यहाँ एक इक्वल है, ये भी आपका क्या है टोकन, क्योंकि क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा भी क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ ठीक है, यहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ या मतलब कोई ना कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना होगा। यहाँ हम क्या करें, असाइन कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन ये क्या है ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज कर लें। सिंटैक्स एरर नहीं चेक करता लेक्सिकल एनालाइजर। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस एग्जांपल में, सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर के बारे में हमें नहीं सोचना है, बस ये देखना है क्या आपको मतलब लेक्सिकल एनालाइजर को ये मीनिंगफुल वर्ड, दैट मीन्स टोकन मिल रहा है। अगर टोकन मिला है तो वो हैप्पीली कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों कंबाइन होके आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ये देखो ये जो हमने डिस्कस किया लॉन्गेस्ट मैचिंग, बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसी में गलती हो कि अच्छा ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो दो अलग अलग ऑपरेटर नहीं, दोनों को कंबाइन करके अगर एक ऑपरेटर बना है तो उसको भी उसी को हम टोकन कहेंगे, अलग अलग नहीं लिखना है। फाइन, ये हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया, ये टोकन है ये टोकन है। अब देखो यहाँ लेस देन है, ये भी एक आपका ऑपरेटर है, और इक्वल भी एक ऑपरेटर। लेकिन अगर इन दोनों को अप्लाई करने में क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू, ये सिंगल ऑपरेटर होगा। तो ये दोनों मिला के क्या होगा, एक टोकन, यहाँ भी एक टोकन यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा 4 वहाँ तक था, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक क्या है 13। उसके बाद 14 15। ओके, और इसके अंदर जो भी होगा एक सिंगल लेंगे, तो 15 के बाद ये 16 17 18 19 20, यहाँ तक 20 आ रहा है, और लास्ट वाला क्या आपका 21। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ भी आएगी, देखो सिंटैक्स क्या है, यहाँ परसेंटाइल डी 3 बार जो है 3 बार लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक ही बार लिखे हुए हैं। ये क्या आपका सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर नहीं चेक करना, बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली गलती यही होती है, अच्छा यहाँ सिंटैक्स एरर नहीं करना, हमें टोकन में कन्वर्ट ही नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेक्सिकल एनालाइजर सिर्फ जो आपका प्रोग्राम होता है उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोग्राम के लिए टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने आएंगे, 21। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके, तो सेम यही 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक तो सब कॉमन है। 4 ये हो गया, ठीक है 1। अब यहाँ देखो ये समझना जरूरी है, ये क्या आपका स्टार सी, तो हमें यहाँ इसको पॉइंटर नहीं समझना है, यहाँ सिर्फ लेक्सिकल एनालिसिस हो रही है। दैट मीन्स जो भी मीनिंगफुल वर्ड मिला है उसको टोकन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो स्टार का मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ये पॉइंटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर कुछ नहीं समझेगा, नॉट रेफरेंस डी रेफरेंस। ये क्या आपका स्टार सी, पॉइंटर तो डिक्लेयर हो रहा है लेकिन इसको ये मल्टीप्लिकेशन समझेगा, और यहाँ क्या है आपका कैरेक्टर। तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा आपका एक टोकन, और ये दूसरा टोकन हो जाएगा। फाइन, और ये नेक्स्ट टोकन होगा, और स्ट्रिंग का मतलब ये पूरा एक टोकन है और ये एक टोकन, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 + 4 10। ओके, इवन अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ स्टार स्टार सी, ओके, तो ये भी एक टोकन होगा, ये भी एक टोकन होगा, ये भी एक टोकन होगा। फिर ये भी इस तरह की भी प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे प्रॉब्लम हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो हर एक कॉन्सेप्ट उसमें हर तरह की वैरायटी अगर इंक्लूडेड रहेगी तो कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी।
नेक्स्ट 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 15, 1 2 3 4 5 20, 1 2 3 4 5 25। अब देखो ये समझना, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था समझना, बाकी तो ऑलरेडी पता है किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ आई एन है और इसके बाद क्या ब्लैंक है, उसके बाद टी है, तो क्या इसको हम एक कीवर्ड समझे मानेंगे? नहीं, ये एक कीवर्ड नहीं है। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। ये आपका इंट स्पेस है बीच में आई एन के बाद, तो इसका मतलब ये इसको अलग आइडेंटिफायर समझेगा, मतलब वेरिएबल, इसको अलग वेरिएबल, इसको अलग वेरिएबल समझेगा। ओके, तो इसको अलग अलग टोकन में कन्वर्ट कर देगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो 25 + 6 31। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या है, ये आपकी कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन क्या करता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्सिकल एनालाइजर के डेफिनेशन के टाइम कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जब प्रोग्राम को स्कैन करता है तो अगर उसमें कोई भी कमेंट लाइन उसको रिमूव कर देगा। तो जैसे ही ये कमेंट लाइन रिमूव हुई, रिमूव होने के बाद यहाँ एक स्पेस बचेगा, तो आई एन और टी में भी स्पेस रहेगा। तो ये वाली लाइन दोनों सेम ही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ कितना आया था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, 31 + 6 विच इज इक्वल्स टू 37। काउंटिंग आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ क्या है CH और इसके बीच में स्पेस है और देन आर है। ये कैर कीवर्ड नहीं है, ये CH और AR अलग अलग चीजें हैं। तो इसका मतलब ये आपका एक टोकन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो 37 + 6 यहाँ लिख दो, 37 + 6 ये क्या जाएगा 43। तो यहाँ तक 43। अब देखो भाई सेम चीज़ यहाँ भी क्या है आपका कमेंट लाइन, तो वो रिमूव हो गया, तो CH स्पेस AR, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वही सेम टू सेम आएगा। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 मिला, तो 43 + 6 49 यहाँ तक मिलेगा, और ये क्या हो गया 50। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि हर तरह के एस्पेक्ट को कवर कर लिया जाए। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही कमेंट लाइन रिमूव, बस इस एग्जांपल में यही हमें बताना था कि कमेंट लाइन जैसे ही रिमूव करेंगे तो इसमें देखो ये दोनों लाइन भी क्या है सेम टू सेम है। ओके, सो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, और ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें मैंने जो है टोकन एरर दैट मींस लेक्सिकल एरर को भी इंक्लूड किया। ये 5 लाइन है और इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हर एक लाइन में कितने टोकन्स होंगे। तो देखो टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2 3 4 5, ये आपकी कमेंट लाइन है, लेक्सिकल एनालाइजर इसको रिमूव कर देगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका जो है डिवीजन ऑपरेटर इंक्लूडिंग मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है आपका कमेंट लाइन की स्टार्टिंग होती है और इसके बीच में कुछ भी हो, कुछ भी कंसिडर नहीं करे, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मिला कमेंट लाइन वहाँ फिनिश हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये पूरा पार्ट रिमूव कर देगा। टोटल कितना है 1 2 3 4 5, इसमें मिला 5। अब यहाँ आते हैं x एक कमेंट टोकन होगा, उसके बाद हमें क्या मिला ट्रिपल इक्वल टू। तो क्या ये कोई ऑपरेटर होता है? नहीं, सिंगल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इन दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये एक टोकन हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ बचा ये दोनों मिला के 2 टोकन हो जाएंगे, ये एक टोकन होगा, ये एक टोकन होगा, फाइन। उसके बाद ये हो जाएगा टोकन। अब देखो यहाँ से कमेंट लाइन स्टार्ट हुई, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, यहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी कमेंट लाइन फिनिश हो गई। तो ये सीधे क्या करेगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ कोई भी डिवीजन स्टार्ट नहीं हो रहा कि ये आपकी कमेंट लाइन होगी, कमेंट लाइन नहीं होगी। ये भी एक आपका क्या होगा टोकन होगा। उसके बाद ABCD पूरा एक टोकन होगा। ओके, ये पूरा अलग अलग उसको कैरेक्टर देखो, ये इसलिए अभी इसको मिटाया नहीं है। लॉन्गेस्ट मैचिंग का मतलब A के बाद अच्छा B आ गया, B के बाद ये पूरा मिला के एक वेरिएबल की तरह, आइडेंटिफायर की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, और ये क्या है आपका सेमी कॉलन। तो ये रहेगा 1 2 3 4 एलिमिनेट कर दिया, 5 6 7 8 9, टोटल कितना आ रहा है 9 इसमें आ रहा है। अब आते हैं इंट स्टार पे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। तो इसमें टोटल कितने आ रहे हैं 5। यहाँ इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, अच्छा स्टार क्या है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टार क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों अपने आप में क्या है आपके टोकन। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या कोई टोकन मिल रहा है? क्या कोई ऐसा ऑपरेटर होता है सी प्रोग्रामिंग में जिसको कहते हैं डबल स्टार? नहीं, कोई ऑपरेटर नहीं होता। तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग जो है टोकन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका एक हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा, और ये 7 8 9, टोटल यहाँ भी क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। ओके,
देखो प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों मिला के कोई एक ऑपरेटर नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ प्लस क्या है आपका बाइनरी, अगर इन दोनों को मिला दिया तो यूनरी, अपने आप में ये भी टोकन है, इसलिए लॉन्गेस्ट मैचिंग, तो 9 आ गया। अब देखो 1 2 3, अब ये क्या है आपका डबल कोट, यहाँ से स्ट्रिंग की स्टार्टिंग है लेकिन यहाँ स्ट्रिंग देखो कहीं एंड नहीं हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एरर, इसको क्या कहेंगे टोकन एरर या लेक्सिकल एरर। तो टोकन एरर क्या होती है कि हमने स्टार्ट तो किया स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोट्स में, लेकिन इसको क्लोज नहीं किया, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका टोकन एरर। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया ताकि आपको पता रहे कि टोकन एरर बेसिकली क्या होती है, लेकिन मोस्टली अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर ही आती है। ओके, तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी पॉसिबल जो है प्रॉब्लम हो सकती है तो सब कुछ कवर किया हुआ है। तो ये था आपका लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में, ये पॉइंट है आपका कि डीएफए यूज़ करता है, और दूसरा क्या है आपका मेन इंपॉर्टेंट जो इस पूरे पॉइंट का यानी इस पूरे टॉपिक का जो क्रक्स है वही है लॉन्गेस्ट मैचिंग का हमें ध्यान रखना है टोकन लिखते वक्त। तो ये था आपका टोकनाइजेशन। ओके।